रिमाइंडर चल रहे थे ना, एक क्लास तो डिस्टर्ब हो गया है ना। चलिए, कभी कभी होता है। हाँ, चल रहे थे रिमाइंडर। रिमाइंडर का क्लास 2 हो जाएगा, है ना। क्लास नंबर सेकेंड, रिमाइंडर। ये बताए थे कि अलग अलग भी भाग लगाया जा सकता है, पॉजिटिव शेष और निगेटिव शेष होता है। जैसे अगर हम बात करें 12 को, अगर हम 5 से भाग लगाते हैं, 12 को 5 से भाग लगाते हैं, तो इसका प्लस धनात्मक शेष आपका +2 होगा, लेकिन ऋणात्मक शेष आपका -3 हो जाएगा। धनात्मक शेष आपका क्या होगा? +2, ऋणात्मक शेष -3। -3 कैसे हुआ? एक बढ़ के लगा दिए, एक बढ़ के लगाना था आपको 2 बार में, लगा दिए 3 बार में, तो निगेटिव शेष पढ़ाए थे। अब बात करते, जैसे अगर हम आपसे कह दें कि 17/18, 17/18, बताइए शेष कितना? एक तो +17 क्योंकि भाग नहीं लगेगा, और दूसरा -1। दूसरा क्या? -1। एक बार में भाग लगाएंगे तो -1 होगा कि नहीं होगा? -1 होगा कि नहीं होगा? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सवाल क्या आता है? सवाल इस तरह से आएगा, हम ये देखे तो उस दिन लास्ट एग्जाम्पल क्या दिखाए थे बताइए तो? लास्ट एग्जाम्पल लिखाए थे, हाँ, 13 गुना 16, है ना। 13 गुना क्या था? 16। अब बटा में क्या था? 7 था। यहां देखिएगा। अब एक तो आप ऐसा कहिएगा, एक तो आप ये कहिएगा सर धनात्मक शेष लेके बनाएंगे तो भी आंसर वही आएगा। अभी हम ऋणात्मक लेते हैं, हम कहेंगे 17, 7 दूना 14, तो यहां से इसको भाग लगाएंगे तो -1। प्लस भी शेष ले सकते हैं और माइनस भी ले सकते हैं। आइए 7 दूना 14 था, +2, ऐसा कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? तो हम प्लस में भी शेष ले सकते हैं और माइनस में भी। अब ये बताइए -1 गुना +2, -1 गुना +2 क्या होगा? -2। अब -2/7, आपका शेष कभी निगेटिव में सपोर्ट नहीं करता, इसको बना दीजिए प्लस, क्या हो जाएगा? 5। क्या 5 आया था? क्या शेष 5 आया था? लिख लीजिए इसको। आस एप्लीकेशन अप टू डेट करने के बाद लैपटॉप में ओपन नहीं हो रहा है सर, प्लीज हेल्प मी। अब क्या करें हम हेल्प? लैपटॉप में ओपन नहीं हो रहा है तो लैपटॉप में खराब हो गया है ना। आस ऑफिशियल आपका कंफर्टेबल जो बना है वो आपका मोबाइल ऐप है, ना कि आपको वो पीसी ऐप है। तो ऐप पीसी में तो दिक्कत करेगा, है ना। हाँ, और आप लोग में के पास भी जिनको पीडीएफ उडीएफ नहीं मिला, ऑनलाइन में भी जिनको नहीं मिला है, गूगल बाबा में जाना है, गूगल बाबा में जाना है, और उसमें सर्च इंजन में एसके झा इन्फो टाइप कर दीजिएगा। एसके झा इन्फो, गूगल में जाके एसके झा इन्फो टाइप करना है। जैसे जाइएगा कि आपका पहला ऑप्शन ही एसके झा इन्फो का आ जाएगा, उसमें जाइएगा, दुनिया का सारा पीडीएफ है, मतलब अपने यहाँ का, हाँ, सारा सब्जेक्ट का पीडीएफ मिल जाएगा। अपने यहाँ का मैथ का भी पीडीएफ, रीजनिंग उजनिंग सब मिल जाएगा, तो वहां से डाउनलोड कर लीजिए, है ना। अब आपको पीडीएफ का झमेला खत्म हो गया। अब आ जाते हैं, तो हम ये कहेंगे कि सर निगेटिव शेष लेके भी आपको बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे अगर हम आपको सवाल ये कर दे 18 गुना 19 गुना 23, और इसको हम भाग लगा दिए 23 से, भाग लगा दिए 23 से। अब एक बात बताइए, अब अगर शेष पूछा जाए तो कितना होगा? अब देखिए, अब जोड़ना ही नहीं है, हमको पता है कि इससे इसको भाग लगाएंगे 0, और 0 को किसी भी संख्या से गुना करेंगे 0, तो शेष 0 हो गया। जब अगर हर कट जाए, हर क्या हो जाए? कट जाए, तो शेष क्या होता है? 0 होता है, स्वाभाविक वाली बात है ना। अब लिखिएगा टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 में जो होगा वो आपका रिमाइंडर बेस्ड ऑन पावर।
पावर वाली संख्या का रिमाइंडर, जैसे अगर आपसे ये कह दिया जाए कि 17 के पावर 2003, 17 के पावर 2003 और इसको भाग लगा दिया गया 18 से, किससे? 18 से भाग लगा दिया जाए, 18 से भाग लगा दिया जाए और अब हमसे पूछ लिया जाए शेष क्या होगा। अब हमसे शेष क्या होगा, पहले लिखिएगा। पहले लिखिए, सवाल लिखिएगा। 17 के पावर 2003 बट्टा में क्या है? 18। संतोष जी, सर जी नहीं समझे हैं, क्लास छोड़िए, कहां से बुझाएगा, है ना। अब देखिए, अब से समझ में आएगा। 17 के पावर 2003 अब बट्टा में क्या? 18। अब हमसे पूछा गया शेष क्या होगा। अच्छा एक बात बताइए, हम कहेंगे कि सर इसको इससे डायरेक्ट भाग लगाएंगे, इसको इससे डायरेक्ट भाग लगाएंगे तो आपका 2 शेष होगा, प्लस 17 -1। तो हम कहेंगे कि सर ये हो जाएगा -1, क्या हो गया? -1 के पावर 2003 अब बट्टा में क्या? 18। अब एक बात बताइए, -1 के पावर विषम संख्या, -1 क्या? -1 बट्टा 18। अब इसको प्लस, शेष आपका भाग नहीं लगेगा, प्लस बनाएंगे तो शेष कितना? 17 आंसर होगा। इसका शेष क्या होगा? 17 आंसर होगा। बात समझ पा रहे हैं? लिख लीजिए, शेष 17। है ना। 2 क्लास रिमाइंडर में बर्दाश्त कीजिएगा, तीसरे क्लास समझ में आएगा, मतलब चौथा क्लास, लास्ट क्लास समझ में आएगा। अभी नहीं भी समझ में आएगा ना तो भी सोचिएगा हो सर ऐसे ही बकवास कर रहे हैं, पढ़ा उड़ा नहीं रहे, ऐसे टाइम पास कर रहे हैं। कितना क्लास? आज का और कल का, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। चौथा क्लास रिमाइंडर समझ में आता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा अब बात आती है कि सर आप कहिएगा, हम क्या बोले, हम ये कहें कि 17 में 18 से भाग लगा, भाग लगने वाला ही नहीं था, नहीं लगने वाला था तो हम कहेंगे या तो +17 होगा या -1 होगा। अब -1 में इसलिए हम लिखें क्योंकि -1 के पावर कोई भी संख्या हो जाए आप वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन 17 के पावर 2000 निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए क्या होता है कि जब पहला मेथड, रिमाइंडर निकालने का बहुत सारा मेथड है, पहला मेथड ये हुआ कि अपने अंश को हर से एक कम या एक ज्यादा में लिखना, अपने अंश को हर से एक कम या एक ज्यादा में लिखना। और एक और चीज, मामला समझ में आ रहा? जैसे अगर एक और चीज हम बताते हैं, जैसे यहां देखिएगा, जैसे मान लेते हैं 55 के पावर 2000 अब बट्टा में हम कह दिए 18, 55 के पावर 2000 बट्टा में 18 और हम कह देंगे शेष क्या है? शेष क्या है? तो एक बात बताइएगा, यहां समझिएगा, भाग लगेगा कि नहीं लगेगा? भाग लगेगा, भाग लगेगा। 18 तिया 54, तो शेष कितना? एक। शेष कितना? एक। पहले से पावर क्या है? 2000, पहले से पावर 2000 बट्टा में क्या हो गया? 18 बट्टा में क्या हो गया? 18। ये हो गया 1 के पावर 2000, वैल्यू क्या होगा? 1 होगा, 1 बट्टा 18। आप कहिएगा कि सर अच्छे ये 1 के पावर सम संख्या था इसलिए +1 आ गया, 1 के पावर सम संख्या था इसलिए क्या आ गया? +1 आ गया। जिनसे पूछेंगे वही आप ही खड़ा हो जाइए, आप बताइएगा। हाँ आप बताइएगा, अगर यहां पे विषम संख्या कह दे 2003 कह दे तो 1 के पावर 2003, तो यहां क्या हो जाएगा? 1 के पावर विषम संख्या क्या रहेगा? हाँ प्लस ही रहेगा। बात सही है। ऐसा नहीं सोचना है कि सर -1 हो जाएगा, बहुत सारे के दिमाग में विषम में माइनस आता है। माइनस तब होगा जब यहां माइनस रहता है, -1 के पावर विषम संख्या तब यहां -1 होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। यहां पे क्या था? प्लस। तो हम कहेंगे सर 1 के पावर कुछ हो रहे, उससे मतलब नहीं है। क्या होगा?
1 होगा, और 1/18, 18 में 1 से भाग लगाएंगे, शेष क्या आएगा? 1 आएगा। भाग नहीं चलेगा तो शेष क्या आएगा? 1 आएगा। क्या यहां तक क्लियर है? क्लियर है? एक बार लिख लीजिए, क्लियर है? एग्जाम्पल लिखते चलिए, लिखते चलिए, समझना नहीं है, केवल लिखते चलिए, कुछ नहीं समझना है। सदन जी खाली लिखते चलिए, इसलिए समझना ही नहीं है। आज और कल का क्लास एकदम नहीं समझना है। ये कुर्सी यहां पे कौन ला के रख दिए? आ बैठने के लिए? अब बैठ जाएंगे तो पढ़ाएंगे कौन? हो गया? अब पता है, हाँ, अच्छा आ रहे हैं उस पे, आ रहे हैं उस पे, बात कर रहे हैं हम लोग। पता है हम लोग जो ये डायरेक्ट भाग लगाए ना, इस ससुरा मेथड गलत है। क्योंकि यहां पे पावर है, यहां पे क्या है? पावर है, और पावर है तो आप 18 से क्या कर रहे हैं? डायरेक्ट भाग लगा दे रहे हैं, और ये भाग लगाना बिल्कुल गलत है, लेकिन आंसर बिल्कुल सही है। आंसर बिल्कुल सही है। अगर आपको कोई जानकार आदमी, जैसे 10th वगैरह का कोई टीचर होता है जो बेसिक जानता है, जो बायनोमियल थ्योरम के बारे में बढ़िया से जानता होगा, 11 12 बढ़िया से पढ़ा होगा, तो आपको अगर इस तरह से बना के दीजिए तो कहेगा लीजिए गया काम से। हाँ, लेकिन बात समझ रहे हैं? अपने को सिर्फ पानी चाहिए, है ना? कहने का वो मेथड गलत है, लेकिन आंसर सही है। आंसर क्या है? सही है। तो यहां पे जो डायरेक्ट भाग लगाते हैं ना, समझाते हैं, सारा चीज समझाएंगे। 2 दिन तक कोई सवाल जवाब करना नहीं है, जो हम बताएंगे बस उसी को समझिए, सारा हम बताएंगे। ये जो हम कहें कि ये जो भाग जो लगाए ना, ये तरीका लगाने का क्या है? गलत है। यानी ये जो भाग लगता है ना, ये भाग लगता है बायनोमियल थ्योरम के द्वारा। किस थ्योरम के द्वारा? बायनोमियल थ्योरम। और आपको पता है जितने भी फॉर्मूला का निर्माण होता है ये बायनोमियल थ्योरम के द्वारा होता है। हम लोग जो a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ते हैं, बायनोमियल थ्योरम के द्वारा निर्माण होता है। a प्लस बी का होल क्यूब पढ़ते हैं, a प्लस बी का होल पावर पढ़ते हैं, a प्लस बी का होल 5 पढ़ते हैं। तो जितना भी फॉर्मूला का निर्माण, जितना भी पावर का जो निर्माण होता है, पावर का जो एक्सटेंशन होता है, वो आपका बायनोमियल थ्योरम से होता है। अब आप कहिए सर बायनोमियल हमको समझ में नहीं आता। तो जब समझ में नहीं आता है तो हम लोग क्या करेंगे कि डायरेक्ट भाग लगाएंगे। क्या करेंगे? अगर ये भाग लगने वाला हो तो डायरेक्ट भाग लगाएंगे, और लगाने के बाद 18 तिया 54, 18 तिया 54, तो ये हो जाएगा आपके पास 1, तो 2000 आ गया, 1 पे 2000, तो वैल्यू 1 हो गया, भाग नहीं लगेगा तो शेष 1 आ गया। अब अगर मान लेते हैं सवाल ये रहे, सवाल ये रहे, अगर यहां पे हम ये कह दें कि शेष आपका यहां पे 53 बट्टा में 18, 53 बट्टा 18, 53 के पावर आपका 2003 है। 2003 हम क्या बोल दिए? समझिएगा। तो हम कहेंगे सर यहां पे शेष निकालेंगे, यहां पे क्या निकालेंगे? शेष निकालेंगे। चलिए, क्या भाग लगेगा? लगेगा। अब देखिए, यहां देखिएगा लगेगा, तो हम कहेंगे 18 18 18 कम 18, 18 दूना 36, 18 तिया 14। अगर 3 बार में लगाए तो मेरा शेष -1 होगा, और जब भी शेष -1 हो जाए ना तो खुशी की बात होती है। किसकी बात? खुशी की बात की -1 के पावर अगर कुछ हो कह दीजिए, वैल्यू आप निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। अच्छा, आप देख रहे होंगे कि मेरा मोटो क्या है? मेरा मोटो ऊपर वाले को 1 या -1 में ले जाना है। मेरा मोटो क्या है? अंश को या तो 1 या तो -1 में ले जाना है। बात समझ रहे हैं? यानी पहला, और ये 1 या -1 के ले जाने की कला को ही फॉर्मेट थ्योरम बोला जाता है।
रिमाइंडर में टोटल 8 थ्योरम है। क्या गो? 8 थ्योरम पढ़ने के बाद पूरा रिमाइंडर कंप्लीट होता है, लेकिन अपना उतना जरूरी नहीं है, मास्टर थोड़ी ना बनना है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि सर अंश को या तो +1 में या तो -1 में ले जाएंगे, या तो +1 में या -1 में। तो उसको ले जाने की कला जो होगी, अच्छा ले जाने का मेन पर्पस ये है कि 1 या -1 के पावर कुछ भी रहे ना, उसका वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तब -1 के पावर 2003, तब -1 के पावर विषम संख्या, तब +1 -1 बता 18। अब शेष आपका माइनस में एग्जिस्ट नहीं करता है, तब माइनस को क्या बनाना पड़ेगा? प्लस, और माइनस को प्लस बनाएंगे तो इसको इसमें से जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? +17 प्लस क्या 17। मामला थोड़ा बहुत समझ में आया है ना? अच्छा, मेरा 1 बनाने का मोटो क्या है? हम कहेंगे सर 1 बनाने से पावर, आपका पावर का महत्व नहीं रह पाता है, पावर का महत्व नहीं रह पाता। पहले इसको लिख लीजिए, लिखिएगा, समझना नहीं है, खाली लिखते चलिए। पावर को 4 से भाग देकर भी कर सकते हैं ना सुबोध जी, ना 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 ना, ऐसा मत कीजिएगा। इकाई अंक निकालते समय पावर में 4 से भाग दिया जाता है, यहां हम लोग शेष निकाल रहे हैं, है ना? गांव में एक कहावत है, सब धन 22 पसेरी, सारा धन 22 पसेरी नहीं होता है ना? ये नहीं कि आप सब में 4 से भाग लगा रहे हैं। देखिए, -1 के पावर इडट लीजिए, -1 के पावर विषम संख्या, -1 के पावर विषम संख्या -1, -1 के पावर सम संख्या +1। उस दिन बताए थे कि नहीं बताए थे? बताए थे कि नहीं बताए थे? अच्छा एक बात बताइए, बताने लायक है ये -1 के पावर 2003, ये बताने लायक है या नहीं है? ये बताने लायक नहीं है। आपको समझ में आना चाहिए कि -1 के पावर विषम संख्या है, तब -1 के पावर विषम संख्या वैल्यू क्या होगा? -1 होगा। तो कहेंगे सर -1/18, और अंश अगर माइनस में हो जाए तो उसको क्या बनाना पड़ेगा? प्लस। 18 में 1 घटा देंगे, क्या जाएगा? 17। इसका रिमाइंडर क्या होगा? 17 होगा। तो मेरा मोटो जो है वो अंश को एक के पावर बनाना। किसका पावर बनाना? 1 का। क्या आपको सवाल देंगे, बनेगा? आ जाइए, सवाल अगर हम ऐसा कर दे, 56 के पावर 2019 अब बट्टा में 19, बताइए इसका शेष क्या होगा? शेष बराबर वाट, शेष बराबर वाट, शेष बराबर वाट। अगर ज्यादा अंक हो, विकास जी इसको सवाल जवाब कुछ नहीं, हम सारा चीज बताएंगे। क्या आएगा? 18, पक्की बात? अच्छा एक बात बताइए, सबसे पहले भाग लगेगा तो लगा देंगे, भाग लगेगा लगा देंगे। तो यहां चलिए, इसको भाग लगा दिए तो 19 दिया संत। अच्छा 3 बार में क्यों ले जा रहे हैं पता है? 2 बार में ही क्यों नहीं ले गए? 1 लाने के लिए। मेरा मोटो क्या है? 1 लाना। तो 19 दिया 57, तब -1, यानी हम कहेंगे सर ये हो जाएगा -1 और -1 के पावर 2019, अब बट्टा में क्या? 19। अच्छा ये बताइए, जिनको माइनस वाला में कंफ्यूजन था, -1 के पावर विषम संख्या, -1 क्या हो जाएगा? -1 अब बट्टा में 19। अब ये बताइए, अंश क्या अगर निगेटिव में हो जाए तो उसको क्या बनाना पड़ता है? पॉजिटिव। तब पॉजिटिव बनाइएगा तो शेष क्या होगा? 18 होगा। क्या मामला जमा? अच्छे आपको पता है कि ये जो डायरेक्ट भाग लगाए, ये मेथड सही है गलत है? मेथड गलत है, लेकिन आंसर बिल्कुल सही है है ना? तो अपने को क्या, अपने को सिर्फ पानी निकालना है, बात समझ? अपने को आंसर से मतलब, मेथड से मतलब नहीं है, है ना? कोई अगर कॉपी देखेगा
तो कहेगा ये कौन गुरुजी पढ़ा है, तो कहिएगा कि मेथड गलत है लेकिन आंसर सही है, मेथड से मतलब नहीं है ना। हाँ, हमको तो ऑब्जेक्टिव आंसर से मतलब है ना। अब चूंकि मेथड अगर सिखाने लगेंगे ना, तो ये सवाल जानते हैं यहां शुरू करेंगे यहां खत्म करेंगे, बात समझ रहे हैं ना। एग्जाम के लिए वो ठीक नहीं है। तब मेरा मोटो था वन लाना, मेरा मोटो क्या था, वन लाना, और वन हम लोग ले आए, वन हम लोग ले आए। अगर हम आपसे कह दे, अगर हम आपसे कह दे ये 17/16, 17 बटा या 17/18, 17/18, 17/18, और 17 के पावर हम कह दिए 2000, क्या कह दिए 2000। अब बताइए शेष क्या होगा, शेष क्या होगा, ऑनलाइन में बताइएगा शेष क्या होगा, क्या होगा 1। हम कहेंगे सर भाग लगाएंगे, तो एक बात बताइए, भाग लगाएंगे तो शेष 17 भी होगा और -1 भी होगा, तो कौन लेना पसंद कीजिएगा, माइनस। अच्छा, किनको समझ में नहीं आ रहा है ईमानदारी से बताइए, ईमानदारी से आपको समझ में आ रहा है पक्का, तब बताइए क्या होगा यहां। देखिए बोले समझ में आ रहा तो बोल रहे हैं यस सर। अरे ब्याह नहीं होगा नहीं समझिएगा तो बताइए। है हम पहले बोल रहे हैं कि हम पढ़ा नहीं रहे हैं, आपका 30 लाख का जुगाड़ कर रहे हैं। ऐसा नौकरी करके आदमी कितने कमा लेगा, 40,000 का महीना, बिजनेस करके 5 लाख महीना कमाता है। लेकिन बिजनेस के वाइफ चकाचक नहीं रहती है, और नौकरी वाला का वाइफ चकाचक रहती है। तो मेन मोटो चकाचक लेना है ना। ये आप बताइए, कह रहे समझ रहे हैं तो यस सर, आप पूछ रहे हैं नो सर। यहाँ देखिए कितना बढ़िया चीज बता रहे हैं। हाँ, एक बात बताइएगा कि 17 को अगर 18 से भाग लगाए तो -1 कहेंगे, क्योंकि भाग एक बार लगा दिए, भाग एक बार लगा देंगे तो -1 में चल जाएगा। तो हम कहेंगे सर -1, -1 के पावर क्या हो गया 2000, बट्टा में क्या हो गया 18। अब एक बात बताइए, -1 के पावर सम संख्या तो +1, अब बट्टा में क्या 18, बट्टा में क्या हो गया 18। अब भाग लगेगा नहीं लगेगा, तो शेष कितना हो जाएगा, 1 का 1 को हो जाएगा। आप कहिए सर वहां पे घटा दिए यहां नहीं घटा, तो यहां -1 गया था और यहां क्या है +1। जब प्लस में जाए ना तो उससे कोई मतलब नहीं होता है, मामला सेट है। ये हो गया आपका आंसर। अब आ जाइए अगला, लिखिएगा पावर कन्वर्सन, हेडिंग लगाइएगा पावर कन्वर्सन। हाँ टाइप 3 ही कहिए, टाइप 3 ही कहिए, पावर कन्वर्सन, पावर कन्वर्सन। पावर कन्वर्सन, ठीक है। आप कहिए सर ये कौन कौन वर्ड बोलते हैं पावर कन्वर्सन, तो है देखिए यहां देखिएगा। एक बात बताइए समझिएगा, हम आपसे कहते हैं यहां देखिए, इधर देखिएगा। अरे तो मेरे दिमाग में आएगा तब ना हो, देख रहे पहले मेरे दिमाग में भी आना चाहिए ना, भूल गए। अरे हम थोड़े नहीं याद करके आते, भूल गए क्या बताने वाले थे। अब थोड़ा सा इधरों पावर आएगा तब ना। अच्छा बताते हैं, देखिए समझिए, यहां देखिएगा। अगर हम ऐसा कर दे, अगर हम ऐसा कर दे, ऐसा 126, 126, ठीक है। या छोड़िए 126 की जगह 125 लेते हैं, 125। अच्छा 125 को हम कहेंगे कि आप 5 का पावर बताइए, तब 5 का क्या होगा क्यू होगा, 5 का क्या होगा क्यूब होगा। 125 आपका 5 का क्यूब है, 5 का क्यूब है। अब समझाते हैं यहां पर, अगर हम ऐसा आपसे कह दे
कि 126 के पावर 126 या ऐसा कहते हैं 5 के पावर 126 5 के पावर जो है वो आपका 137 है। 5 के पावर क्या है 137 है। और हमें बनाना है इसको 125 का पावर। हमें किसका पावर बनाना है 125 का। देखिएगा देखिए कैसे बनाते हैं। एक और बात जानते हैं, हम आज तक कितना दिन मैथ पढ़ाना हो गया, जब हम कभी मैथ्स बैठते हैं ना सोचने के लिए आखिर हम पढ़ाते क्या है, तो हमको लगता है कि हम कुछ पढ़े भी नहीं करते हैं। सही बात बताते हैं, रियलाइज लगता है हम कुछ पढ़े भी नहीं करते। और जब वो करते हैं ना, बैठते हैं सोचते हैं आज क्या पढ़ाएंगे, तो लगता है कि वो क्या पढ़ाएंगे कुछ समझ में आता है। जब बोर्ड पे आते हैं ना तभी अपने मन समझ में आने लगता है, तभी बताने लगते हैं कि ऐसे ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ऐसे आपको कभी भी आज तक हम नहीं सोचे हैं, कभी नहीं। 2016 से अभी तक में कभी नहीं। अब 2016 से अभी तक हर एक दिन मेरा कोरोना काल खाली छोड़ के 10 घंटा क्लास लिए, हर एक दिन, चाहे वो हाजीपुर और पटना मिला के लगभग 10 घंटा होता था मेरा। तो ये सब हो जाता है। अब यहां पे हम कहेंगे कि आपको किसका पावर बनाना है 125 का, तो हम ये कहेंगे कि सर 5 को 125 बनाना है, 5 को 125 बनाना है। तो आप कहें सर ये 5 का क्यूब होगा, 5 का क्यूब। आप देखिएगा यहां देखिएगा, हम कहेंगे सर ये 3 हुआ ना, तो इसमें 3 से भाग लगाएंगे, 3 से भाग, 3 चौके 12 और 3 पचे 15, शेष कितना बचा 2, तो 5 का स्क्वायर बाहर कर दिए। देखिए पावर कन्वर्सन इसी को बोलते हैं, पावर कन्वर्सन इसी को बोलते हैं। हम क्या किए कि 5 को कितने पे ले जाना था 125 में ले जाना था, 5 को 125 में। तो हम चूंकि पता है कि 5 को 125 में ले जाने के लिए 3 लेंगे, 5 का क्यूब लेंगे। अब क्या किए कि 5 का क्यूब लिए तो 125 हो गया। अब क्या किए कि इसको हम 3 से लगा दिए भाग, पावर को किससे, 1 मिनट यहां समझिएगा। यहां अगर 3 लेंगे तो 3 से भाग, 4 लेंगे 4 से भाग, 2 लेंगे 2 से भाग, तो 3 लेंगे 3 से भाग, तो 3 चौके 12, तो 17 हो गया। और फिर 3 बचे 15, 45 हो गया। तो शेष कितना बचा 2, तो हम 5 का स्क्वायर को बाहर कर दिए। क्यों, क्योंकि गुणा में पावर जुड़ता है, गुणा में पावर जुड़ता है। और 137 आपका बदलना नहीं चाहिए, तो 45 दिया 135, 135 प्लस 2 137 पुड़ गया कि नहीं पुड़ गया। इसी को बोलेंगे पावर कन्वर्सन। इसको क्या बोल दिए, पावर कन्वर्सन। मामला समझ में आया। अब जैसे यहां पे देखिएगा, यहां देखिएगा, यहां देखिए, अगर हम ऐसा कह दे, अगर ऐसा कह दे कि आपके पास 2 के पावर हम कह देते हैं 97, 2 के पावर 97, और इसे हमें बनाना है 8 का पावर। किसका पावर बनाना है 8 का पावर बनाना है। तो एक बात बताइए, 2 को आप 8 बना सकते हैं क्या करके, 2 को 8 बनाने के लिए 2 का क्यूब। अच्छा क्यूब किए तो हम 3 से क्या करेंगे भाग। हां देखिए क्यूब किए, समझिएगा। अरे लिखिएगा उखिएगा नहीं, कोई लिखना, किन्हीं को नहीं लिखना है। आज क्या बोले कि लिखना उखना नहीं है। हम कहेंगे सर 2 का क्यूब किए तो 3 से हम क्या लगा दिए भाग, तो 3 तिया 9, 3 दूना 6, शेष कितना 1, तो 1 2 बाहर, 1 2 बाहर। अब देखिएगा 32 तिया 96, 32 तिया 96, 1 97, 2 के पावर 97 पुड़ गया कि नहीं पुड़ गया, पुड़ गया ना। क्या पावर कन्वर्सन कर सकते हैं, दे, है ना। जैसे आपको यहां पे हम पावर कन्वर्सन दे रहे हैं, जैसे यहां देखिएगा, अगर हम आपसे कह दें 3 के पावर 125, 3 के पावर 125, और इसको कन्वर्ट करना है 81 का पावर,
किसका पावर कन्वर्ट करना है? 81 का पावर कन्वर्ट कीजिए। 3 के पावर 125 को 81 का पावर बनाना है। है कर लिए। चलिए एक बात बताइए, यहां पर हम कहेंगे सर 3 को 81 बनाइएगा तो 3 के पावर 4। हाँ ये तो पता है ना, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81। अच्छा अगर यहां पे 4 किए तो इसमें 4 से भाग तो 4 तिया 12, 4 एकम 4, तो शेष कितना? 1, तो एगो 4 एगो 3 बाहर आ जाएगा, एगो 3 क्या आएगा 12। आप देखिए 31 चौके आपका 124, 124 1 25 पुर गया कि नहीं पुर गया? पुर गया। मतलब आपका ये मान बदलना नहीं चाहिए, ये पावर 125 आपका बदलना नहीं चाहिए। बेस में गुना में बेस पावर जुटता है तो जुटने के बाद आपका 125 पूरना चाहिए। ये पावर कन्वर्सन किसको समझ में नहीं आया, ईमानदारी से तुरंत बताएंगे। समझ में आ गया? जैसे अगर हम आपसे कह दें यहां देखिएगा, अगर हम कह दें 5 के पावर हम कह देते हैं 99, इसको बनाना है 125 का पावर। बताइए 125 का पावर बनाइए, 125 का पावर ऑनलाइन में भी बनाइए। कितना पानी भर के लेते हैं ये मेरे लिए भी, कितना? देखिए अभी भी बहुत सारे को दिक्कत हो रहा है। एक बात बताइए, 5 को 125 बनाएंगे तो 5 का क्या करेंगे? क्यों 5 पचे 25 पंचे 125, क्यों किए था 3 से क्या भाग। अरे जितना करेंगे ना उससे क्या करेंगे भाग, तो 3 तिया 9 3 तिया 9 हो गया, कहानी खत्म, कहानी खत्म। ये पता है 125 के पावर 33 हो गया। 5 का क्यों हुआ, फिर ब्रैकेट में क्या हो गया 33, शेष नहीं ना बचा, शेष नहीं बचा था आगे लिखना नहीं हो गया। यही कन्वर्सन हो गया, यही क्या हो गया कन्वर्सन। मामला जम रहा है, जम गया। अब आप कहिएगा कि सर पावर का कन्वर्सन क्यों जरूरी है? तो सवाल को सॉल्व करने के लिए आप दिखाते हैं टाइप नंबर 3 नहीं, ये टाइप नंबर मतलब ऐसे ही था, टाइप नंबर 3 चलेगा। टाइप नंबर 3 आज और कल बहुत पकाएंगे, बहुत ज्यादा पकिएगा, ठीक है, पकने देना है। क्योंकि सोचिए कि 8 थ्योरम, जहां पे 8 थ्योरम मतलब बाइनोमियल, फर्मेट है ना, यूलर, उसके बाद आपका बहुत सारा थ्योरम रहता है, उसको जो है कंबाइन करके पढ़ा रहे हैं। रख दीजिए, देखिएगा। तो अब कहेंगे कि सर सवाल कैसे आता है। सवाल देखिएगा, मजेदार सवाल। यहां देखिए 5 के पावर अगर हम कह दिए, 5 के पावर हम कह देते हैं, ठीक है, अब बट्टा में हम कह दिए 126, 126। अब हमसे कहा गया शेष क्या होगा, हमसे क्या पूछा गया शेष क्या। अभी रुक जाइए, किन्हीं को बनाना नहीं है, किन्हीं को बनाना नहीं है। अभी तक आप ये देख रहे थे, समझिएगा, रुक जाइए। अभी तक हम ये देख रहे थे कि ऊपर में भाग लग जा रहा था और या तो 1 या -1 में चला जा रहा था, या तो 1 या -1 में चला जा रहा था, तो बहुत आसान हो रहा था। क्या हो रहा था? आसान हो रहा था। अब तो भाग भी नहीं लगेगा। अब 5 के पावर 931 कोई माइका लाल निकाल भी नहीं सकता है। 5 का बहुत से बहुत क्यू तक याद रहता है, बहुत ज्यादा 4 याद रहता है, उससे ज्यादा किसी का याद है? नहीं याद है। तब हम क्या कहेंगे, यहां देखिएगा, मेरे कलम को देखिए,
हम ये कहेंगे कि तब उस स्थिति में हम ये सोचेंगे कि क्या मेरा अंश हर से एक कम या एक ज्यादा में लिखा जा सकता है। तो हम कहेंगे सर हाँ, 5 के पावर 1 आपका 5 होता है, 5 के पावर 2 25 होता है, और 5 का क्यूब 125 होता है। यानी हम ये कहेंगे, उधर कुछ है क्या, इधर देखिए कोई है, ओ कुर्सी ले रहे थे, सो रहा है, मारिए खींच के। ये आप सोचिए ना, इतना बढ़िया चीज चल रहा है, उसमें भी सो रहे हैं। रिमाइंडर एक तो जल्दी समझ में आता नहीं है, और समझा रहे हैं उसमें भी सो रहे हैं। किस्मत ना खराब है। यहां देखिए, हम ये कहेंगे सरकार कि सर हम अपने हर को या अंश को हर से एक कम या एक ज्यादा में लिखने का प्रयास करेंगे। एक कम या एक ज्यादा में लिखने का प्रयास इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम 1 या -1 लाना चाहते हैं। मेरा मोटो क्या है, 1 या -1। तो हम कहेंगे सर 5 का क्यूब अगर इसको बना देना तो मेरा काम हो जाएगा। तो हम कहेंगे सोच क्या रहे हैं, बना दीजिए, आपको पावर कन्वर्सन बताएं। तो हम ये 5 को 5 का क्यूब लिखेंगे, और जब यहां पे क्यूब लिखे तो 3 से लगाएंगे भाग, 3 से भाग, 3 तिया 9, 3 एकम 3, और फिर क्या 0, अब फिर शेष कितना 1, तब 5 के पावर 1 बाहर। आप कहें सर 5 का क्यूब ही क्यों किए, 5 का स्क्वायर भी कर सकते थे। तो हम कहेंगे सर क्यूब पर ही क्या होता है 125, और अगर ये 125 हो जाए तो एक कम या एक ज्यादा में चला गया, एक कम या एक ज्यादा में चला गया। तो कहेंगे सर ये हो जाएगा आपके पास, है ना, और ये हो गया आपके पास नीचे में क्या 126, ये हो गया आपके पास 125 के पावर 310, गुना क्या 5, बट्टा में क्या हो गया 126। अब आप कहिएगा कि सर जब अगर अलग अलग गुना में हो जाते, एक बार इसमें भाग, एक बार इसमें भाग, तो इसमें जब भाग लगाइए तो -1, -1 के पावर सम संख्या 1, क्या होगा 1। एक बात बताइए, इसको क्या इससे भाग लगाया जा सकता है, नहीं लगेगा। तो शेष 5 का 5 गुना 1 क्या होगा 5, बट्टा में 126, शेष क्या आया 5 आया, शेष क्या आया 5 आया। पहले लिखिए फिर समझा रहे हैं। समझ में नहीं आया तो टेंशन लेना नहीं, अभी बहुत मेथड बाकी है। हाँ, टेंशन नहीं लेना है, हम बताएंगे, अभी कुछ भी सोचना नहीं, है ना। अरे आपको हम सोचिए ना कि विभाजता का नियम में भी हम कैसा विभाजता पढ़ा दिए, समझ रहे हैं, पूरा आपको हम पढ़ा दिए, कौन सा एकाधिका पढ़ा चुके हैं, रिमाइंडर है। रिमाइंडर में आपको ऐसा चीज पढ़ाएंगे कि ककरो रिमाइंडर निकाल के रख दीजिएगा। पहले लेकिन बेसिक जरूरी है, इसलिए धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। अरुण कुमार सर्वेश कुमार बना के चाट गए हैं, 2015 में ही बनाए थे हम लोग, सोचिए, और उसका भी लेवल 3 तक बनाए हुए हैं। देखिए बढ़िया बढ़िया के हालत खराब हो जाता है लेवल 3 बनाने में। अच्छा एक बात बताइए, हम लोग 5 का क्यूब क्यों ले गए। हाँ, हम कहेंगे सर एक कम या एक ज्यादा। अच्छा, एक कम या एक ज्यादा का मोटो क्यों है, क्योंकि एक के पावर कुछ भी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मेरा मोटो है एक कम या एक ज्यादा में ले जाना। जैसे सवाल जो है, अरे भाई ऊपर हो जाओ, पेज खत्म हो गया, पेज भर गया। ये कॉपी थोड़ी ना है कि पेज भर जाएगा, और तेरी सही में पेज भर गया लगता है। हाँ, कभी कभी यहू पगला जाता है, क्या कीजिएगा।
यहां देखिए, अब जैसे सवाल ये कह दे, सवाल हम ये कह दे 2 के पावर 32, अब बट्टा में 9 कह दिए, बट्टा में क्या कह दिए 9 कह दिए। मेरे कलम को देखिए, छोड़िए, क्या देखिए, और इसका हम शेष पूछेंगे। क्या क्या पूछेंगे? शेष। बहुत सारे आदमी ये सोचने लगते हैं कि सर पावर में 4 से भाग, तो ये गलती कभी करना नहीं है। इकाई अंक निकालते समय पावर में 4 से भाग चलता है, ये सब सोचना नहीं है। हम सबसे पहला काम ये सोचेंगे कि क्या अपने अंश को हर से एक कम या एक ज्यादा में लिखा जा सकता है? लिखा जा सकता है। कैसे लिखेंगे? 2 दूना 4 दूना 8, 2 का क्यूब। अब अगर ये 2 का क्यूब किए तो ये हो जाएगा 10, और फिर 2 का स्क्वायर बाहर में। 32 पूरना चाहिए। देखिए 10 दिया, 30 और 2 32 पूर गया कि नहीं पूर गया? ये आपका अलग वैल्यू होना नहीं चाहिए। पावर कन्वर्सन में आपको वैल्यू पे ध्यान देना होता है। अच्छा, 2 का क्यूब क्यों किए? 2 का स्क्वायर या 2 का 4 क्यों नहीं किए? हम कहेंगे सर 2 का क्यूब का वैल्यू क्या होता है? 8। अगर हम इसको 8 बना दें तब -1 में चल जाएगा, एक कम या एक ज्यादा में चला जाएगा, और ये नीचे में आपका क्या हो गया 9। समझ रहे हैं? तो ये बताइए, ये आपका 8 के पावर 10 हो गया, 8 के पावर 10 और 2 का स्क्वायर 4 बट्टा में। समझ में आ रहा है ना? अब ये बताइए, क्या अलग अलग भाग लगाया जा सकता है? इसको इससे भाग लगाएंगे, इसको इससे। तो एक बार 8 में अगर 9 से भाग गया -1, क्या -1। अब -1 के पावर क्या? सम संख्या 10। इसको इससे भाग लगे तो 4 ही रहेगा, भाग नहीं लगे तो अंश ही शेष हो जाता है, पता है ना? अब यहां पर बट्टा में क्या हो जाएगा 9। अब ये बताइए -1 के पावर सम संख्या +1 गुना क्या 4 बट्टा में 9, 1 गुना 4, 4 बट्टा में 9, शेष कितना 4। मामला जम रहा है, जमने दीजिए, लिखिए, है ना? ये हम क्या कर रहे हैं, एक कम या एक ज्यादा में, एक कम या एक ज्यादा में लिखना होता है। नहीं हो समझ में आवे तो टेंशन लेना नहीं है। इतना ना एग्जाम्पल बताएंगे ना कि नहीं भी चाहिएगा ना तो भी समझिएगा। हाँ, पढ़ाएंगे, बहुत सारा चीज पढ़ाएंगे, तो टेंशन नहीं लेना है। अरे भाई तो गजब हो गया, चल जाओ ऊपर। ये रूठ गया है ना? कभी कभी देखिए, कभी कभी क्या होगा कि मोबाइल में ओटीपी का काम होगा ना, तो अबे नहीं करेगा ओटीपी। या कभी अगर फोन पे से अगर किसी को पेमेंट करना हो और जल्दबाजी में करना हो, हाँ, तो एक तो फेल होगा, एक तो इतना बार पासवर्ड मांगेगा ना बड़ी गुस्सा चढ़ता है। एक बार फेल हो जाएगा, नहीं तो कभी जेबे नहीं करेगा। ये सब किस्मत है है ना? आ जाइए। अब जैसे मान लेते हैं सवाल, एक चीज और बताते हैं, बहुत बेहतरीन चीज बताते हैं। यहां देखिएगा, एक बात बताइए, 18 में अगर हम 4 से भाग लगाएं, 18 में 4 से भाग लगाएं, शेष क्या होगा? शेष क्या होगा? 2 होगा, पक्की बात। शेष 2 होगा, 4 चौके 16, शेष 2 होगा। तो 2 सही है कि नहीं है? सही है। लेकिन अगर मान लेते हैं हम इसको काट दे, 2 दूना 4। अरे इधर देखिए, उधर क्या देखते हैं? उधर देखिए, ध्यान भटकाने के लिए तो बहुत कुछ है। ध्यान भटकाने के लिए क्या है? बहुत कुछ है। ध्यान को एकत्रित कर दे, ये बहुत कम चीज होता है। तो आए कोई जाए उससे मतलब नहीं है। 2 दूना 4, 9 दूना 18, तो 9/2 हुआ। हम किससे काटे? हम 2 से काटे, हम 2 से काटे। अब ये 9/2 आ गया, 9/2। अब 9/2 को अगर भाग लगाइएगा 2 से तो शेष क्या आएगा?
लेकिन आपका एक सही है या गलत है? गलत हो गया ना, शेष ओरिजिनल में 2 आएगा। तो याद रखिएगा, जिस संख्या से काटा जाए उसको उस संख्या से गुना किया जाता है, तब आंसर सही आएगा। अगर अंश और हर को किसी एक संख्या से आप काट दे रहे हैं, अंश और हर को अंश और हर दोनों को काटना है, मेरा बात समझिएगा, अंश और हर दोनों को काटना है। ऐसा नहीं करना है कि डायरेक्ट भाग लगाए, नहीं। अंश और हर को किसी एक संख्या से काट रहे हैं, तो जिस संख्या से काटेंगे उस संख्या से बाद में शेष में क्या करना होगा? गुना करना होगा, गुना करना होगा। नहीं काटेंगे तो नहीं काटेंगे। जैसे एक बात बताइए, 18/4 को आपका मन है नहीं काटना है, तो नहीं काटिए, तो शेष 2 का 2 ही होगा। लेकिन मान लेते हैं काट दिए, मान लेते हैं काट दिए, तो उस संख्या को फिर 2 से गुना करना पड़ेगा, जिससे काटेंगे उससे गुना करना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं हम ऐसा करते हैं 15/6, 15/6 शेष आपका 3 होगा। लेकिन मान लिए हम क्या करते हैं, सवाल बनाते समय काट दिए 3 से, 3 दूना 6, 3 5 15, आप किससे काटे? 3 से काटे। अब 5 में 2 से भाग लगाएंगे तो शेष 1, शेष क्या आएगा? 1। लेकिन 3 से काटे तो 3 से गुना। लेकिन अंश और हर दोनों को काटना है, अंश और हर दोनों को काटना है, जिससे काटेंगे उससे क्या करना होगा? गुना करना होगा। मामला जम रहा है? चलिए सारा बात भूल जाइए। क्या पढ़ा है? कुछ नहीं। क्या पढ़ा है? कुछ नहीं। ठीक है, जय सिया राम, भूल जाइए, कल मिलते हैं, है ना। एक भी बात ध्यान नहीं रहना चाहिए, ठीक है। जय श्री राम।